प्रभु हम वफादार होंगे, मंडली के सामने हो, कलीसिया के सामने हो, पादरी साहब के सामने हो, अपने पत्नी के सामने हो, बच्चों के सामने। कई बार वाचाओं को बांधते हैं और उसमें हम निष्फल रहते हैं, उसको हम पूरा नहीं कर पाते और हमारी आत्मा जो है इस प्रकार से सूख जाती है कि वो हमें उसके विषय में बताते भी नहीं है कि हमने कभी वाचा भी बांधी थी, हमने कभी प्रतिज्ञा भी करा थी। आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से बरकत देना चाहता हूँ, प्रभु के वचन से आशीष देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि सब सारे पर्व सब कुछ खत्म हो गया, अब क्रिसमस आ रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे अरे क्रिसमस आ रहा है इसलिए जो है कोरोना फिर से वापस आ रहा है। ये जो है अन्य जातियों की स्ट्रैटेजी है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पे, इस बात को आप समझिए। क्योंकि ये कोविड जो है ना, जब ये शुरुआती दौर में जब पहुंचा अपने स्थान पे, अपने लक्ष्य पे, तो लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे। लोगों ने कहा कि अरे क्या है, फिर इसका एक नाम दिया गया, इसका नाम है कोविड। फिर कुछ दिन चलने के बाद इसका नाम कोविड-19 बन गया, क्योंकि ये 19 साल में आया था, 2019। इसके जब 20 में हम जाते हैं तो 20 में हमको एक वेरिएंस के विषय में पता चलता है, इसका नाम डेल्टा है। 20 के लास्ट में पता चलता है कि ये जो है ये कोई ऐसा वैसा वायरस नहीं है, अपग्रेड होने वाला वायरस है। जैसे आपके कंप्यूटर अपग्रेड होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, आपके मोबाइल अपग्रेड होते हैं, तो ये वायरस भी जो है वो अपग्रेड होने वाला है। लोग भाग कर कैंप में जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं कि कहीं उनको इस वेरिएंट से इफेक्ट ना हो जाए, कहीं वो परेशान ना हो जाए, कहीं अपने जीवन को खो ना दे। कुछ लोग जो है अपने आप को इस प्रकार से साइंस में और मेडिकल की टर्म्स में इतने आपको विज्ञान समझते कि सोचते कि सब कुछ साइंस कर लेगा। लेकिन पता है, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे, इतिहास को निकालेंगे, तो इससे पहले भी कई बार मरी आई थी, आपको पता है। इससे पहले भी कई बार जो है पैंडेमिक आया था। लेकिन पता है इतिहास इस प्रकार से कहती है कि हर एक पैंडेमिक जो आई थी, चाहे वो हैजा का हो, चाहे वो डिफरेंट आए थे पैंडेमिक आए थे, वो जितने भी पैंडेमिक थे उन सब पे जो है लोगों ने 2 साल के अंदर में जो है क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। और आपको पता है नाउ वी आर गोइंग इनटू थर्ड ईयर, हम लोग 30वें साल में जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है एक नया वेरिएंट का नाम पता चला है, ओमिक्रॉन, आपको पता है। और पता है ये फॉरेन में नहीं, लेकिन अब इंडिया में भी है, कर्नाटक में मिल गया है, केरला में मिल गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल भाई सुशांत बता रहे थे कि मोमबत्ती कैंडल जो है जल गया है, अब वो फ्लेम जो है जलते चले जाएंगे अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ। सो टुडे माय क्वेश्चन इज, मेरा आज प्रश्न आपसे है, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर न्यू ईयर? क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है, एक नया वेरिएंट में आ रहा है। आपको पता है लोग सोचते हैं कि आने वाला दिन बहुत अच्छा है, और लोग कहीं ना कहीं उस विषय पे जो है प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु आने वाला दिन हम विश्वास करते हैं बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पौलुस कहते हैं आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। हमें जागना है, हमें उठना है। आज मैं ऐसे एक व्यक्ति के विषय में जिक्र करूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब उसके जीवन में समस्या आई, वो लोगों के पास नहीं गया। हम क्या करते हैं, हमारे पास समस्या आती है ना, हम खुदा के बंदों के पास नहीं जाते हैं, हम अन्य जातियों के पास जाते हैं। हम अन्य जातियों के पास जाके हम सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, लेकिन हम खुदा के बंदों के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम उनके पास जाके तो क्या करें। आज की सुबह मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ जिसके जीवन में इतनी भारी समस्या आई, लेकिन फिर भी वो निडर रहा और उसने केवल एक ही व्यक्ति को आवाज लगाई और उसका नाम
यहोवा परमेश्वर। अगर आज आप ये सोचते हैं कि ये आने वाले ईयर जो है 2022 जो है वो आपके लिए उत्तम होगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। क्योंकि बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रैटेजी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नए साल के प्रति आप अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं तो आपकी एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जो आपको संभाल सके, जो आपको बचा सके। और कौन है? क्या थर्ड बूस्टर को वेट कर रहे हैं कि तीसरी डोज आएगी या वो आपको ओमिक्रॉन से बचा देगा? Now to think about yourself. आज आपको अपने विषय में सोचने की जरूरत है। भाई कहती है कि मत सोचो, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं सोचो ये घड़ी में। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीना चाहता है और अपनी ही स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। कोई किसी के ऊपर विचार करके, कोई किसी के ऊपर विचार करके, कोई मनुष्य के ऊपर में भरोसा करता है, कोई पैसे के ऊपर भरोसा करता है, कोई सगे संबंधियों के ऊपर भरोसा करता है, तो किसी का भरोसा मेडिकल में है। नहीं, कोई यहोवा को नहीं ढूंढता। फिलिपियों की किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि कोई यीशु मसीह को नहीं ढूंढता, सब अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं। हर एक व्यक्ति अपने ही स्वार्थ। लेकिन जिसने यीशु को ढूंढ लिया, आपको पता है, उसने जीवन पा लिया। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो तैयार है? हम लोग वचन में जाए। और आज मैं आपको खुदा के कलाम से बरकत देना चाहता हूं। मेरे साथ आप निकालिएगा दूसरा इतिहास की किताब, उसके 20वें अध्याय। और इस अध्याय में जब हम पहले वचन से पढ़ते हैं और पहले वचन से लेके ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि 25 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो इस अध्याय में आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यहोशापात है। कितने लोगों ने यहोशापात का नाम सुना है? आपको पता है इसके पिता का नाम आशा था और वो भी राजा था। और बाइबल बताती है कि आशा जो था वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर और परमेश्वर की इच्छाओं को मानकर और परमेश्वर के मार्ग में चला करता था। और बाइबल बताती है यहोशापात भी जो है वो परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर की उपासना करता है और परमेश्वर को अपने जीवन का प्राथमिकता मानकर परमेश्वर की उपासना करते हुए चलता है। और व्यवस्था बताती है ये एक ऐसा राज्य था जो बहुत खुशहाल था, बहुत आनंद से भरा था। लेकिन अचानक ही इस राज्य के ऊपर में, इस कंट्री के ऊपर में एक समस्या आ जाती है। और समस्या क्या रहती है कि एक बड़ी भीड़ जो है इस राज्य के ऊपर में चढ़ाई करती है। और ये बात राजा यहोशापात को पता चलता है। और बाइबल बताती है कि जब राजा यहोशापात को इस बात का इल्म होता है कि लोग, एक बड़ी भीड़ जो है चढ़ाई कर रही है और उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो लड़ सके। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि राजा यहोशापात वो अपने मंत्री के पास नहीं गया, मंत्री को नहीं बुलाया कि हमारे पास कितनी सेना है, हमारे पास कितने हथियार हैं, हम उनसे लड़ सके या ना सके। आपको पता है बाइबल बताती है यहोशापात भीतर से बहुत डर गया था। और डरने के बाद बाइबल इस प्रकार से कहती है, तीसरे पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आपको पता है अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, आप क्या करोगे? आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, है ना, कि उस व्यक्ति से मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? तो उसके लिए सारे जितने भी कोशिशें हैं हम सब कुछ करेंगे।
के पास जाएंगे और सेल्फ प्रोटेक्शन मांगेंगे उनसे, है कि नहीं? अरे हमारे पास धमकियां आई हैं, आप हमें बचाएंगे। एक बाइबल बताती है योशापात किसी के पास नहीं गया, वो किसकी खोज में लग गया? वो खुदा की खोज में लग गया, वो खुदा को ढूंढने लगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है तब योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। सब के सब, क्योंकि सबके अंदर एक भय था। आज पता है लोगों के अंदर से इस वायरस का भय निकल गया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हो सकता है प्रोफेसी का वेट कर रहे हैं, कहते 2022 में बहुत से लोग डांस करे होंगे, बहुत से भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भविष्यवाणी भी सुन ली, अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो उस भविष्यवाणी से आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। हर साल डांस लोग भविष्यवाणी करते हैं। मैं भविष्यवाणी करने की चीज नहीं है, लेकिन मैं आपके स्ट्रैटेजी क्या कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्योंकि आज आप जिन बातों से लड़ रहे हैं, उन बातों से लड़ने में कौन आपको सहायता दे रहा है? क्या यहोवा आपका चरवाहा है, जिसने इस राजा को इसके शत्रुओं से बचाया? बाइबल इस प्रकार से कहती है ये सब खुदा के भवन में पहुंचे। कहां पहुंचे? बोलिए, परमेश्वर के भवन में। और अपने यहां पे सिरे पे हाथ रखिए और बोलिए मैं परमेश्वर का भवन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग परमेश्वर के भवन में पहुंचे और पता है वहां पे जाकर राजा ने क्या दुहाई दी? उसने कहा क्या तू परमेश्वर नहीं है? तू जातियों का परमेश्वर नहीं है? 6 पद से आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। ये कहने लगा हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तू जाति के सब राज्यों के ऊपर में प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे समान कोई नहीं कर सकता? तेरे समान कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए कि खुदा के समान कोई नहीं कर सकता। योशापात ने खुदा के पास गुहार लगाए, योशापात ने खुदा से प्रार्थना की। सारे यहूदी लोग खुदा के भवन में पहुंचे और सब यहोवा को ढूंढने लगे। आपको पता है 9 पद में इस प्रकार से लिखा है कि राजा योशापात ने कहा कि उसने परमेश्वर की बातों को याद दिलाया और वहां पे उसने कहा यदि तलवार या मरी, इससे तलवार मरी यानी कि शोर्ड एंड पैंडेमिक, हमें लिखा है कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर आ पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। कौन बचाएगा हमें? वैक्सीन नहीं बचा सकता यार। मैं ये नहीं कहता कि आप वैक्सीन मत लीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कितने लोग सेकेंड डोज लेने के बाद तो चले गए। आज क्यों आप हैं? क्यों बचाए गए हैं? ये परमेश्वर आज आपके जीवन से महिमा लेना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, आप घर पे इस अध्याय को आप पढ़िएगा। मैं जस्ट इस चैप्टर को आपके सामने कंप्लीट करना चाहता हूं। और बाइबल बताती है इसके बाद इस राजा ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। आपको पता है जब युद्ध करते हैं तब क्या होती है? सेना आगे आगे चलती है ना, और राजा पीछे चलता है। लेकिन आपको पता है इस युद्ध में ऐसा नहीं हुआ।
राजा यहोशापात ने आगे किसको भेजा पता है आपको? गवैयों को भेजा। कौन गवैया? जो खुदा की आराधना कर रहे, जो खुदा की इबादत कर रहे। और भाई बताते हैं कि वो गीत गाते गाते और परमेश्वर की आराधना करते करते उस युद्ध के निकट पहुंच गए थे। और भाई बताती है इसके बाद यहोशापात और उसके बाद उसकी सेना थी। और आपको पता है जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो देखिए कि बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए। और इन्होंने जब देखा कि सब लोग मरे पड़े हुए हैं, आपको पता है 17 पद में लिखा है वहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, इस लड़ाई में तुझे क्या करना पड़ेगा? लड़ना नहीं पड़ेगा, केवल खड़ा रहना पड़ेगा। और पता है ये बात किसने कहा? ये बात परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा कहलाया। आपको पता है उन दिनों में यहोशापात के समय में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, एक भी भविष्यवक्ता उस समय नहीं। और बाइबल बताती है उस समय में जब आप 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आसाफ के घराने से एक व्यक्ति जिसका नाम यहीजीएल, उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरा, जो कि वो याजक था। और बाइबल याजक घराने से, लेवी घराने से था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि राजा यहोशापात को उसने कहा, जब खुदा का आत्मा उसके ऊपर में पूरे बल से उतरा तो बेउस्ता इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने उससे ये आज्ञा दी कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, ये लड़ाई तेरी नहीं है, तुझे केवल क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। आपको पता है हम खुदा के भवन में खड़े भी नहीं रहना चाहते, हम खुदा के भवन में आना ही नहीं चाहते, खुदा को ढूंढना ही नहीं चाहते। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा को नहीं ढूंढेंगे ना तो आपको अपने शत्रुओं से खुद ही लड़ना पड़ेगा। हम लोग ये गीत गाते हैं, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, शत्रु से बचा लिया, संसार को जीत लिया, मैं तुझसे पार होकर अनंत जीवन दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब परमेश्वर का आत्मा उस मंडली में उतरी और राजा यहोशापात को ये बात मालूम हुआ कि खुदा ने ये कहा है कि केवल तुझे खड़े रहने की आवश्यकता है और तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। उसने खुदा की आराधना करने के लिए सामने गवैयों को खड़ा कर दिया और यहोशापात उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसकी सेना उसके पीछे पीछे थी। और जब वो युद्ध के मैदान के पास पहुंचे तो वहां पे देखिए कि सामने में जितने भी लोग, जो भीड़ जो चढ़ाई करने के लिए उनके पास आए थे, वो मरे पड़े हुए। पता है क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके बीच में ही गड़बड़ी की आत्मा डाल दी थी और वो आपस में ही लड़ के पड़ गए। बाइबल इस प्रकार से कहती है ये गए और वहां पे इन्होंने उनको लूटा है। हालेलुया। और आपको पता है उनके पास इतना सोना था, इतना धन था, आप सोचिएगा कि उनको लूटते लूटते कितने दिन लग गए थे? 3 दिन। अब 25 पद को पढ़िए। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और सबों के बीच बहुत सी संपत्ति और भावे गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार दिए कि उनको ले जाना सके। वरन लूट इतनी ही मिली कि बटोरते बटोरते कितने दिन लगे? 3 दिन लगे, 3 days। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। याद रखिए, आपके जीवन में एक प्लानिंग होनी चाहिए। बाइबल बताती है कि यहोशापात खुदा को ढूंढने लगा और तब परमेश्वर जब सब लोग उपवास के साथ, कल की सुबह मैं कलीसिया में उपवास प्रार्थना के समय परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा था और बता रहा था कि किस प्रकार से मरकुस की किताब उसके 9वें अध्याय में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि चेले जब दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे और निकाल ना पाए तो यीशु वहां पे आया और भीड़ को देखा। उसके बाद यीशु ने उस बालक के शरीर से उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला और चेले जब एकांत में यीशु से मिले तो उससे पूछे कि हम
क्यों नहीं कर पाए? यीशु ने कहा ये बहुत हठीले, ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकते। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जैसे ही यहोशापात को इस बात का इल्म हुआ कि शत्रु ने उसे घेर लिया है और अब उसे इस जीवन से अगर कोई बचा सकता है तो खुदा बाप यीशु मसीह है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि खुदा को ढूंढने के लिए निकल पड़े और खुदा के प्रति उन्होंने उपवास की और लोगों को इसके विषय में जागरूक किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने आपको इस भवन में इसलिए रखा है कि खुदा आपके जीवन से लोगों को जागरूक करना चाहता है और खुदा चाहता है कि आज आप यहोशापात के समान खुदा के बंदे आपको यहोवा को अर्थात यीशु मसीह को ढूंढने की आवश्यकता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यशायाह नबी की किताब उसके 64 अध्याय उसके 5वें पद को अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के अर्थात जो धार्मिकता के काम करते हैं, जो धार्मिकता का काम जो है बहुत आनंद से करते हैं। हालेलुया। वहां पे हर्ष लिखा होगा, है ना? लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा? क्या लिखा? पहले 65 के 4 पद पढ़िए। 64 के 5 पद, सॉरी 64 प्राचीन काल से ही 5 पद। तू तो उन्हीं से मिलता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष अर्थात धार्मिकता के काम हर्ष से करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था, भाई कहती है कि देख तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया है। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। हमारी ये दशा कितने समय से है? कल से है, परसों से है? नहीं, बहुत समय से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? पता है, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। 37 बार भी गिरे तो वो उठकर खड़ा हो सकता है। उसको पश्चाताप के साथ खुदा के पास आने की जरूरत है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम बहुत हर्ष और आनंद से करते हैं। पता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कलीसिया आने में उड़ाते हैं, जाओ जी जाओ, आप चले जाओ, आज मैं नहीं जाऊंगा। आप जाइए, आप आशीष लेके आइए, हम सबको आशीषित कर दीजिए। कई बार हम अपने जीवन से कई बातों को करते हैं, लेकिन भाई कहती है परमेश्वर तो उसी को मिलता है जो धर्म के काम बहुत आनंद के साथ करते हैं। पता है, खुदा ने आपको रखा है कि आप उसके कार्यों को क्या करेंगे। आपको पता है, प्रेरित की किताब में इस प्रकार से लिखा है कि 3000 लोग जब प्रभु यीशु मसीह में आ भी लेते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया, इसके बाद जो है आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है कि वो 3000 से वो कलीसिया जो है 5000 में तब्दील हो जाती है। हालेलुया। आज पता है, हम वहीं के वहीं पे, हम कुएं के मेढक के समान हैं, हम एक ही जगह बैठे हुए हैं। आज हमारे अंदर में वो हर्ष वाली बातें नहीं है। हम हर्ष के आनंद में कब आते हैं? जब क्रिसमस सीजन आता है, जब कैरल आता है, जब ईस्टर संडे आता है, तब हम हर्ष होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छे कपड़े दिखा सकते हैं। देखो, हमने तो सूट करता है, हमने तो साड़ी करती है, हमारे जूते देखो भैया, हमारे चप्पल देखो, हमारी टाई देखो, हमने कितनी अच्छी टाई पहनी है। आपको पता है मेरी टाई जो है ना, ये 1200 रुपए की। मैं कहते हैं मेरी टाई तो 5000 रुपए की है ना। हम तभी आनंदित होते हैं। लेकिन बाइबल बताती है खुदा उनसे मिलता है जो हर्ष के साथ खुदा के कामों को करता है। और बाइबल बताती है खुदा उन्हीं को अपने दर्शन देता है जो उसके मार्गों में चलते हैं। क्या आपने अपने जीवन में आज ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि आने वाले दिन में, आप आने वाले समय में, आने वाले घड़ी में आप खुदा के मार्ग में चलेंगे? क्योंकि आज आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने हेल्थ को रिड्यूस करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फिर खाना खाओगे, फिर आपके पेट बाहर निकल जाएगी। अगर आज आप ये अपने मन में परिकल्पना करते हैं कि अरे अब मैं जो है मेरी डायबिटीज होती है, मुझे बीपी है, अब मैं सब चीज
कंट्रोल करोगे, मैं क्या अब पता चला आप 2 दिन कंट्रोल करेंगे। तीसरे दिन पता है जहाँ पे आपको मटन दिखाई दिया ना, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जहाँ पे आपको मिठाई दिखाई दी ना, आपकी कंट्रोल खत्म हो जाएगी। बोले एक तो खा लेते हैं, और एक बार आपने एक खा लिया ना, फिर 4 खाने में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पता वो मिठास ना आपको क्या करेगी, लुभाने लगेगी। आपको पता है कई बार मैं रात को खाना खाने के बाद मिठाई खाता हूँ, एक मिठाई खा लेता हूँ डब्बे में से निकाल कर, फिर बोलता हूँ नहीं एक और खा लेता हूँ, लालच बढ़ने लगता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यू हैव टू बी अ स्ट्रैटेजी काफी किया, और आपको अभी से उस स्ट्रैटेजी को बनाना होगा। आप याद रखिए, पहले जनवरी के दिन आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, आप पहले जनवरी के दिन अपनी कल्पनाओं को नहीं बना सकते। आपको अभी से, अगर आप नए वर्ष में 2022 को अगर आप बेहतर देखना चाहते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी आज से ही आपको शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पत्रस इस प्रकार से कहते हैं, प्रेरित की किताब उसके 10 अध्याय उसके 34 वचन में इस प्रकार से बाइबल कहती है, पत्रस कहता है कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और उसके 35वें वचन में लिखा है, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धार्मिकता का काम करता है, वो उसे आता है। परमेश्वर उसी को पसंद करता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। परमेश्वर को जाति से मतलब नहीं है। परमेश्वर पता है उसके इनर हार्ट को चेक करता है। हम पता है ऊपरी पहनावे को हम देखते हैं ना, अरे ये बंदा बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, उसके साथ चिपक जाता है ना, जबकि पता उसका एक इनर में हार्ट ही नहीं। एक बंदा जो है कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं पहना है ना, हम उससे दूर भागते हैं, लेकिन आप देखिए उसका मन जो है इतना अच्छा है, इतना कोमल है, इतना साफ है, इतनी शुद्धता है उसके अंदर में, लेकिन हम उससे क्या करते हैं, दूरी बनाकर रखते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पत्रस कहता है कि खुदा पक्षपात नहीं करता, बल्कि व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, वो हर जाति में जो उससे डरता है, जो खुदा से भयभीत होता है, जो खुदा के भय में चलता है, जो खुदा की उपासना करता है, जो खुदा के काम करता है, बाइबल बताती है परमेश्वर उसको भाता है। क्या आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपने अपना जीवन खुदा को दिया है? हम उसी दिन कहते हैं जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि पास्टर को कुछ नहीं पड़ेगा। क्या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मान के ग्रहण करते हैं? सामने वाला बोलता है हाँ मैं करता हूँ, तो मैं कुछ बोलता हूँ कि मैं प्रभु के दास होने के नाते आपके अंगीकार के द्वारा मैं आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति कभी ढूंढता नहीं, वो व्यक्ति कभी अंगीकार नहीं करता, वो व्यक्ति कभी यीशु को पुकारता नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार से उसके जीवन में उसके शत्रु आ जाते हैं और उसके शत्रु उसको विनाश करने लगते हैं। आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से बताना चाहता हूँ, आज हमें आवश्यकता है। बाइबल बताती है निर्गमन की किताब को, अगर उसके 20 अध्याय उसके 24 वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय और बैलों के होम बलि और मेल बलि उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपना नाम स्मरण करूंगा वहां मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। मतलब उस जगह पे जहां जहां पर वेदी बनाई जाएगी। आज आपको पता है वेदी कहां? भाई कहते हैं हम उस घटना के समय में नहीं है, लेकिन हम न्यू कवर्नेंट में हैं, हम नई वाचा में हैं। और जब हम नई वाचा में हैं तो आज हमारे अपने हृदय को एक वेदी के समान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अगर आप इब्रानी की किताब उसके 30 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि हम मसीह के घर है और वो हमारा अधिकारी हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, जहां पर वेदी होगी वहां पे खुदा स्वयं मौजूद होगा, वहां पे खुदा की उपस्थिति होगी
और खुदा वहां पर बरकत करेगा, आशीष देगा। आपको आशीष के भागने की आवश्यकता नहीं। याद रखिए, आपको बेदी बनाने की आवश्यकता है, आपको बेदी तैयार करने की आवश्यकता है। आज लोग कन्वेंशन की ओर भागते हैं क्योंकि वहां पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ब्लेसिंग्स, न्यू ईयर ब्लेसिंग्स, और लोग भागते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है अपने हृदय को बेदी के समान बना लो और देखो खुदा आकर तुम्हें किस प्रकार से आशीषित करेगा। आज हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें। इब्रानी की किताब बहुत अच्छी बात कहती है, उसके 4 अध्याय और उसके 16 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए आओ कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख साहस बांधकर चले कि हम पर ऐसी दया हो कि वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगी। याद रखिए, इस न्यू ईयर में, इस समय अगर आपको कोई भी इस वेरिएंट से बचा सकता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुदावंद होगी, ये यीशु मसीह होगा जो आपके जरूरत के समय आपको सहायता मिलेगी। आज हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें। आज हमें आवश्यकता है कि हम खुदा के पास आए। आज हमें आवश्यकता है कि हम यहोशापात के समान अपने स्ट्रैटेजी को बनाएं। आज हमें आवश्यकता है कि यहोशापात के समान हम यहोवा को ढूंढने लगे। आज हमें आवश्यकता है कि यूदियों के समान जिस प्रकार से उस समय लोग परमेश्वर की खोज में लग गए थे, आज इस कलीसिया को आवश्यकता है कि वो खुदावंद के खोज में लग जाए। ये पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, फिलिपियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके 13 से 15 वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं इस बात से भयभीत नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूं, लेकिन मैं केवल यही बात सोचता हूं, यही एक काम करता हूं कि जो बातें बीत चुकी है, जो बातें पीछे रह गई हैं, उसको छोड़कर मैं आगे को बढ़ता चलूं और निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊं, ताकि वो ही नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। अगर हम में से जितने सिद्ध हैं ये यही विचार रखें, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसमें तुम पर प्रकट कर देगा। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं केवल और बातों के लिए नहीं, केवल एक ही बातों के लिए विषय में मनन करता हूं कि कल जो हो गया मैं उसको भूल जाऊं, कल जो हो गया मैं उसको भूल जाऊं, और आज मैं केवल उसी निशाने की ओर दौड़ता चला जाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, परमेश्वर ने हमें एक बात के लिए बुलाया है ताकि हम उसके सुसमाचार को लोगों के बीच में रख सके। हम यीशु मसीह के उस कुर्बानी को, उस सैक्रिफाइस को हम लोगों को बता सके। यीशु मसीह किस प्रकार मुर्दों में से जी उठा और आज भी वो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को रखता है। बाइबल कहती है मलाकी की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 6 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम याकूब के संतान नष्ट नहीं हुए। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि खुदा बदलता नहीं। इब्रानी की किताब उसकी 13 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, वो कल और आज और युगानुग एक ही परमेश्वर है। अगर आज अपने जीवन में खुदा की सामर्थ को, उसके ब्लेसिंग्स को, उसके आशीष को आप देखना चाहते हैं, so you have to make a strategy is this new year, because क्योंकि अगर आज आप अपने जीवन में उस स्ट्रैटेजी को नहीं बनाते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उन बातों को पूर्ण होते हुए नहीं देख सकते जिसके विषय में आप कल्पना करते हैं। बाइबल कहती है कि आज हमें आवश्यकता है कि हम उसके कल्पनाओं के ऊपर में निर्भर हो जाएं, और इसलिए मैं आज आपको केवल 3 बातें बताना चाहता हूं। और सबसे पहली बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में भी रियलिस्टिक होने की आवश्यकता है, अर्थात वास्तविकताओं में बनने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप वास्तविकताओं में बनेंगे नहीं, रियलिस्टिक में नहीं आएंगे, याद रखिए आप खुदा को नहीं ढूंढेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा को नहीं ढूंढेंगे
स्ट्रैटेजी जो है वो फेल है। मैं अपना ध्यान बुद्धि की किताब को ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिएगा बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 को खोलेंगे हम लोग। जब इसमें खोलेंगे मत्ती की किताब उसकी 26 अध्याय उसकी 26 वचन सब लोग पढ़ेंगे और हम वहां पे इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से एक क्या बोलेंगे उसको वास्तविकता है ना, वास्तविक, तो हमें वास्तविक बनने की आवश्यकता है। और इन वचनों को आप देखिएगा ये बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही वास्तविक है और कहीं ना कहीं आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 को हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर उसे तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ये बातें कही, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। फिर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस कटोरे को लिया और उस कटोरे को परमेश्वर के सामने रख कर उसे धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कुछ बातें कही जो आज अभी आप सुनेंगे। तुम सब इसमें से पियो। क्या करो? तुम सब इसमें से पियो। बाइबल कहती है कि तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पापों की क्षमा के निमित्त बढ़ाया जाता है। आप देखिएगा बाइबल इस वास्तविकता को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है और व्यवस्था बताती है कि आज बहुत लोग इस वास्तविकता को नहीं समझते। व्यवस्था कहती है कि जब प्रेरित लोग जब प्रचार कर रहे थे और खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है कि वहां पे लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और खुदा के बंदों के सामने आकर पूछे कि उन्हें क्या करना है। प्रेरितों ने उन्हें 4 बातों में बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि रोटी तोड़ने में, संगति बांधने में, सहभागिता करने में और प्रार्थना करने में लौलिक रहो। अर्थात परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि जब हम इस मेज में हम शामिल होते हैं, ये मेज हमें इस बात को दर्शाता है, ये बहुत ही वास्तविकता है। और वचन कहता है कि आज हम उसी यीशु का मृत्यु के उस देह में सहभागिता होते हुए आज हम क्या करते हैं, हम उसके लहू और उस देह में हम सहभागिता करते हैं। बाइबल बताती है ये बहुत ही वास्तविकता है। आप देखिएगा कि जब पतरस ने उस यीशु मसीह को कहा था कि मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा, अगर तू मरने जाएगा तो तेरे से पहले मैं खड़ा रहूंगा, है ना। लोग कहते हैं कि नहीं कहते आप, अरे भैया तेरे कुछ होने से पहले मैं होना। मैं अपनी बात बताता हूँ, अब थोड़ी हंसी भी आएगी। मेरी वाइफ कई बार मुझसे कहती है ना, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट हुआ था और हम लोग शादी के बंधन में बंधने वाले थे, तब मैं उनसे रात में जब फ्री होता था तो बात क्या करता था। तो कई बार मैं उनको बोलता था कि अरे आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अरे खाना वाने की भी चिंता मत कीजिए, अरे हम बना दिया करेंगे, अरे आपके पाँव को हम जमीन पे उतरने नहीं देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को। और मैं उन बातों को कह रहा था और मेरी वाइफ जो है, जो मेरी फियांसी थी उस समय, मेरी वाइफ, वो इसको बहुत वास्तविकता में ले ली। आज जब भी कोई बात होता है ना तो वो एक बात कहते हैं, आप उस टाइम क्या कह रहे थे कि आप मेरे पाँव पे जमीन पे उतरने नहीं देंगे, है ना। कहाँ की आपकी वास्तविकता की बात है। पतरस इस प्रकार से कहता है, खुदा मैं तेरे से पहले अपने आप को दे दूं। अब वो पता है वही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस यीशु मसीह वो गत्सेमनी बाग में जाकर और उस वक्त उस जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही रियलिस्टिक था। और बाइबल बताती है कि उस यीशु ने
प्रार्थना की और उसने क्या कहा, ये बहुत वास्तविकता है। जब देह पे कष्ट आता है ना, पापी साहब तो कहते हैं प्रार्थना करो चंगा हो जाएगा, कहते हैं ना प्रकाश। लेकिन जब आप पे बीतता है ना, वो व्यक्ति कहता है प्रभु अब मैं क्या करूं। पापी साहब ने कहा प्रार्थना करो और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन मैं चंगा तो नहीं हो रहा हूं, मैं क्या करूं। फिर दिमाग जो है भटकने लगता है। आपको पता है यीशु मसीह उस गत्सेमनी बाग में पहुंच के उन्होंने क्या कहा, प्रभु अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से क्यों। ये बहुत वास्तविकता थी, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो मनुष्य में होकर आए थे और उनको पता था कि देह की पीड़ा जो है वो बहुत खराब पीड़ा होती है। आपको पता है जब देह में कोई पीड़ा होती है ना, मतलब देह मतलब शरीर, जब कोई पीड़ा होती है ना, सामने वाला आपको कितना भी प्यार करता रहे है ना, आप उसको बहुत झाड़ के पड़ेगा। आपके नाखून में अगर चोट लग जाए, कभी फैमिली में गया था, पता उनका दो बेटी के बाद उनका एक बेटा हुआ और उस बेटे को बहुत प्यार करते, लेकिन सिस्टर के पाँव में चोट लगा था और जैसे ही बच्चा वहां पे जाती ना, वो तुरंत चिल्ला उठती थी पाँव के पास। उनको डर था कि कहीं बच्चा उसको छू ना दे, मुझे बहुत जोर पेन होता। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम बहुत वास्तविकता में आ जाते हैं। जब आप तब तक नहीं समझेंगे ना जब तक आपके बीते, जिस परिवार में जो बातें बीत जाती है ना, वो व्यक्ति उस घटना को समझता है, वो व्यक्ति इस बात को जानता है कि वास्तविकता क्या होती है। और यीशु मसीह के साथ वो बातें बीतने वाली थी। यीशु जानते थे कि थोड़ी देर है पकड़ने वाला आएगा और मुझे लेकर जाएगा। और यीशु उस गत्सेमनी बाग में खड़े होकर खुदा के सामने घुटने टेककर इस बात को कहते, प्रभु अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से बाहर निकल। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में इस बात को समझते हैं कि आप वास्तविकता के जीवन में हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्राथमिकता दिया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? ये बाइबल बताती है कि वही व्यक्ति खुदा को मिल सकता है, वही व्यक्ति खुदा के पास आ सकता है जो उसके मार्गों पे चलता है और जो उसके कामों को बहुत हर्ष और आनंद के साथ करता है। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल कहती है कि हमारी हालातें बदल जाती हैं उसके छूने से, उसके पास आने से। अब आओगे नहीं तो हालात बिगड़ ही रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह मैं आपको खुदा के उस सामर्थ्य से रूबरू करना चाहता हूँ। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, भजन की किताब उसके 56 अध्याय और उसके 30 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुम पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जब आपको डर लगता है आप किस पे भरोसा रखते हैं? आप सब फोन करते हैं पास्टर जी, पास्टर पर भरोसा रखते हैं, खुदा पे नहीं भरोसा रखते, भविष्यवक्ताओं पे भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि अभी भी हम खुदा से बहुत दूर है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज हम किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी को हम बनाएं कि खुदा हमारे जीवन को बढ़कर दे। आज हमें इस वास्तविकता के जीवन में आने की आवश्यकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुदा में हैं लेकिन नहीं के बराबर। बहुत लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन प्रभु बहुत से डरते हैं, क्योंकि उनको इस बात की वास्तविकता उनको मालूम है कि हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने शरीर में बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हम कभी भी गिर जाएंगे। इस वास्तविकता को आपको पहचानना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक अपने जीवन में एक रणनीति नहीं बनाएंगे आप युद्ध जीत नहीं सकते। राजनीति मत, राजनीति सब लोग करते हैं। चर्च राजनीति का जगह नहीं, चर्च पॉलिटिक्स का जगह नहीं, लेकिन चर्च एक स्ट्रैटेजी की जगह है जहां पर हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जहां पे खुदा के काम करने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहां पे खुदा के बंदों को बरकत मिलने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जहां पे खुदा के द्वारा आत्मा बचाए जाने की रणनीति होनी चाहिए। आज हमें बहुत आवश्यकता है कि इस
बात को समझे। दाऊद कहता है कि जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, है ना। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। भजन संगीता उसके 27वें अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा ज्योति और उद्धार है, मैं किससे डरूं। The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? यहोवा मेरा ज्योति और उद्धार है। याद रखिए, आज आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज आपको आवश्यकता है कि जब भी आप आपके मन में कोई बात आए, आपको खुदा पे भरोसा करने की आवश्यकता है। भजन की किताब से 56:11 उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही बातें लिखी हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या करे। हम मनुष्य से डर जाते हैं, अरे ये मनुष्य से मेरे साथ ऐसा हो गया है, अब क्या हो। मैं आपको सुना डोंट फियर विद मैन, क्योंकि वो आपके शरीर को घात कर सकता है, आपकी आत्मा को। दाऊद हमेशा साउल से डरता था, उसका सम्मान करता था, पता है। He always give respect because ये परमेश्वर ने साउल को किंग बनाया था, और बाइबल बताती है कि उसी परमेश्वर ने दाऊद को भी किंग बनाया था, लेकिन उसने साउल से कभी नहीं डरा, लेकिन उसने हमेशा साउल का सम्मान किया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है। भले ही किसी के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं, लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि जब भी हम उससे मिले उसको सम्मानजनक आदर। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ देगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है कि अगर खुदा मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने मुंह को खुदा के लिए खोलें। कि व्यवस्था इस प्रकार से कहती है, भजन की किताब उसका 139 अध्याय उसकी 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जो तू ना जानता, ऐसी कोई भी बात नहीं जो तुझे मालूम ना। आज खुदा हमारी तमाम बातों को जानता है। आज इसलिए हमारे मन में दाऊद के समान परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है। योशापात के समान खुदा को ढूंढने की आवश्यकता है। दाऊद के समान हमें परमेश्वर से वर मांगने की आवश्यकता है। जिसका दाऊद भजन की किताब उसके 27 अध्याय उसके 14 वचन में परमेश्वर से वर मांगते हैं और कहते हैं कि मैं यहोवा मेरे जीवन में ऐसा समय हो कि मैं तेरे भवन में सदा के लिए बना रहूं। पढ़िएगा भजन उसके 27 का 4था वचन। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। कि उसी के यत्न में लगा रहूं। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जिसने यहोवा को महदूरों क्या लिखा है? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि दाऊद किस प्रकार से खुदा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने यहोवा से एक ऐसा वर मांगा है। आप ऐसा वर मांगते हैं कि मैं हमेशा खुदा के भवन में रहूं। आपकी प्रार्थना ऐसी रहती है, मैं हर संडे खुदा की उपस्थिति में रहूं, हर आराधना में मैं खुदा को ज्वाइन करूं, हर समय पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं, चाहे मैं घर में हूं, काम की जगह में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन खुदा की उपस्थिति में रहूं। क्या आपके ऐसे मांग है खुदा से? क्या आपने ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई है? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें वास्तविकता के जीवन में जीने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है वो वास्तविक मिथोलॉजी के जीवन में मत जाइए, झूठी कहानियों पे मत जाइए, लेकिन वास्तविकता में। और वास्तविकता यही है कि यीशु ही उद्धार करता है। वास्तविकता यही है कि अगर आप यीशु के पास आएंगे तो यीशु मसीह आपके पास आएगा। वास्तविकता यह है कि आप यीशु के सम्मुख आकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी जंजीरें टूटने लगेंगी। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। याद रखिए कि आज अगर आप जीवन में बरकत और आशीष को देखना चाहते हैं, आज आप ओमिक्रॉन से, कोविड-19 से, डेल्टा से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको
आपको यहोवा की जरूरत है। कि योशापात इस प्रकार से कहते हैं, खुदा तुमने तो आप ही कहा है कि तू तलवार और मरी दोनों से हमें बचाए। अगर आज इस मरी से, इस पैंडेमिक से और आने वाले समय से आप बचना चाहते हैं तो आपको यहोवा के उपस्थिति की जरूरत है। जिस प्रकार मैं कह रहा था कि अगर आज अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो आपको यीशु के बदल गए। पता कौन था? बर्तिमाई था। भाई कहती है वो अंधा भिखारी था, लेकिन जैसे ही उसने यीशु को पुकारा उसकी हालातें बदल गई। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को पुकारिए। अगर आप हृदय से पुकारते हैं, स्वार्थ से पुकारेंगे, जब आप खुदा को हृदय से पुकारेंगे ना तो मेरे जैसे आप आनंद में रहेंगे और आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू हैव अ हेड प्लान फॉर न्यू ईयर। आपके जीवन में एक नया स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपके कह सकते हैं आगे की योजना आप कैसे बनाएंगे, क्या होगा आपके, आप कैसे आने वाले वर्ष मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 12 मंथ को आप कैसे आप 12 महीना में आप रह सकते हैं। आप सोच रहे हैं पास्टर आज न्यू ईयर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज ही आप इस स्ट्रैटेजी को नहीं बनाएंगे ना, याद रखिएगा जब तक न्यू ईयर आएगा आप कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आ गया होगा। और जो चीज आ जाता है ना, एक बार डूब जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें बहुत जरूरी है कि हम इस आगे की योजना को बनाए और कैसे बना सके। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, नीति वचन की किताब उसके 21 अध्याय को अगर आप खोलेंगे, उसके 5वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां में इस प्रकार से लिखा है, काम काज की कल्पना की केवल लाभ होते हैं, परंतु उतावली करने वाले को केवल रोटी घटी क्या होती है? घटी होती है ना। काम से फिर से पढ़ने को, कामकाजी की कल्पनाओं से, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को, केवल उतावली करने वालों से केवल घटी होती है। केवल क्या होती है? घटी होती है। कामकाजी। अगर आप प्रभु में काम करेंगे, पता है बाइबल बताती है जो खुदा में कार्य करते हैं ना, परमेश्वर को उसका प्रतिफल देता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। पता है बाइबल की बात बताती है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है अगर तुम्हें कर्जदार बनना है तो प्रेम के लिए बनो, दूसरे और किसी भी बात में कर्जदार मत बनना। सर मैंने इसके बारे में बताया भी था लास्ट संडे में। तो हमें काम काजी होना, याद रखिए प्रभु के कामों में, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जो हर्ष से खुदा के काम करते हैं, जो हर्ष से खुदा के मार्गों पे चलते हैं, परमेश्वर उसी को मिलता है, परमेश्वर उसी को दर्शन देता है, परमेश्वर उसी से बात करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आपसे परमेश्वर बात करता है, वो हमसे क्यों नहीं बात करता? तो आप देखिएगा पास्टर जो है हमेशा आपको भागते हुए देखेंगे, आपको रुका हुआ नहीं दिखेंगे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। सुबह एक बार अगर मैं घर से 9 बजे निकलूं चाहे 7 बजे निकलूं तो फिर रात में 11 बजे से पहले घर पहुंचते ही नहीं। कल मैं घर पहुंचा पता कितना बजे? 11 साढ़े 11। अब सोचिए कैसे एक व्यक्ति इतना भागता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा हर्ष, मेरा आनंद इसी में है, इस धार्मिकता के कामों में, और परमेश्वर उसका पूरा प्रतिफल, पूरा लाभ मुझे देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएगा। याद रखिए आपके लिए परमेश्वर काम रुक सकता है, किसी के लिए रुक सकता है। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि अरे पास्टर जो है ऐसे ऐसे विचार करते हैं, अब हम नहीं आएंगे, हम ऑफर नहीं डालेंगे, अब देखते हैं कैसे चलेंगे। अब मत डालिए, आपसे खुदा का भवन चलता है क्या? आज हमें वो वास्तविकताओं में जीने की आवश्यकता है। याद रखिए वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के प्रति अपने जीवन की आगे की योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप योजना नहीं बना रहे हैं, याद रखिए, तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत मुश्किलों भरी होगा, आने वाला दिन आपके लिए बहुत समस्या का होगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका की किताब में थोड़ा जाएंगे और उसके 14 अध्याय को हम लोग खोलेंगे और उसके 28वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे।
उसका किताब उसके चलिए। तुम में से कौन है तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो? फिर से पढ़िएगा भैया। तुम में से कौन है तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो? क्या बनाना चाहता है? गढ़ हाँ, तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता है और पहले बैठकर और पहले बैठकर। अर्थ न जोड़ने की पूजा करने अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या कहती है। इस प्रकार से लिखा है कि तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता है और जो पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। घर बने, घर है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे आते हैं और घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो जब वो सब काम करा देते हैं और जब फ्लोर डालना रहता है तो उनको पता चलता है उनके पास पैसों की घटिया है। अब वो लोगों के लिए अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई करते हैं, उधर अप्लाई करते हैं और फिर क्या होता है पता है, वो नहीं मिलता और फिर वो ऐसे ही दीवार पड़ेगा। बहुत लोग भूमि देख लेते हैं, जमीन है ना, जमीन देखते हैं और जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास रकम नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, सबको बोलने लगते हैं देखो भैया ये जमीन हम ले रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। ये जमीन पता है ऐसा है, इस यहाँ पे होटल बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, पूरा बड़ी कल्पना दिमाग में कर लेते हैं और फिर क्या होता है, वो ले नहीं पाते। भाई क्या कहते हैं, बड़ी आगे 29 पद में, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो न्यू डाले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे कट्ठा में उड़ाने लगे, जब मनुष्य बनाने को लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूध को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से मैं तुमसे जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा बाइबल क्या बताता है। हम योजना अगर हम ना बनाए, किसी भी बात की योजना, अगर एक बच्चा है उसकी एडमिशन आप स्कूल में करा दो और आपने इसके प्रति योजना नहीं बनाई ना कि वो आगे क्या करे, आप केवल बस स्कूल में उसको डालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा वो बच्चा आगे बढ़कर आगे जब आएगा, जब स्कूल में जब वो स्टैंडर्ड उसकी चेंज होती जाएगी ना, उसको पता ही नहीं होगा कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है। लेकिन आपको एक योजना बनाकर उस बच्चे के मन में डालना पड़ेगा कि बेटा आपको आगे चलकर आपको ऐसा करना पड़ेगा। और पता है वो बच्चा जब धीरे धीरे पढ़ते रहता है ना, आगे स्टैंड चेंज करते रहता है, उसकी योजना में परिवर्तन आने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं जाऊंगा, आगे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरा छोटा बेटा एरन है ना, वो हमेशा बच्चे यूट्यूब में क्या देखते हैं, जल्दी कार्टून देखते हैं। और पता है मेरा बेटा क्या देखता है, वो कार्टून देखता है। वो क्या देखता है पता है, वो ज्योग्राफी चैनल्स देखता है। वो देखता है और ढूंढता है कितने तारे हैं, खुदा ने कैसे बनाए इन तारों को, खुदा ने कैसे इनकी सृष्टि की है, कितने 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 प्लैनेट्स हैं। क्यों प्लूटो जो है हाइड हो गया है ना, 9 प्लैनेट्स हैं, क्यों प्लूटो हाइड हो गया, तो क्यों 8 प्लैनेट्स हैं। तो छोटा सा बच्चा उसको कैसे समझ में आएगा, वो मुझसे सवाल पूछता है ना, मैं बोलता हूँ फोन रखो और बाद में बात करो, क्योंकि जब भी मुझसे फोन करेगा ना, पूछेगा पापा SCHOOL क्या होता है, क्या होता है, अरे पापा पता नहीं स्कूल होता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है तू फोन रख, बाद में बात करेंगे। तो पढ़ी कर याद रखिए योजना। अब उस बच्चे के मन में इस बात को हमने डाला है, अब वो जो योजना हम है उसके प्रति हमने बनाया है कि अब मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो उसे हम कहाँ भेजेंगे, क्योंकि जब वो 7 दिन का था तब हमने उठाकर उसे खुदा को दे दिया और कहा कि खुदा अब ये मेरा बेटा नहीं है, इसके अंदर में मेरा जीव ना हो, प्रभु आपका जीव हो, क्योंकि
ये आपका बेटा है, आपने मुझे दिया है, मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। और पता है हमने अपने दोनों बच्चों को यीशु मसीह के हाथों में डेडिकेट किया है, और हम जानते हैं कि अब जो भी होगा वो खुदा ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें आवश्यकता है कि हम एक योजना बनाए। अगर आपने अपने जीवन को डेडिकेट नहीं किया, अपने बच्चों को डेडिकेट नहीं किया, आपको बहुत शीघ्र करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपने घर बना लिए, आपने पैसे रख लिए, लेकिन आपने योजना नहीं बनाई। आप घर बनाने जाइए, आपको पता चलेगा आपने दीवार खड़ा कर लिया, अब छत डालने के वक्त आपके पास पैसे नहीं, वो घर ऐसे ही होगा। बहुत लोगों ने ऐसे घर बनाया है, नहीं पता है, अभी भी प्लास्टर नहीं है, फ्लोर नहीं है, दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, घर तो है, पड़ा है, ये योजना नहीं। और आज कहीं ना कहीं आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। याद रखिए, अगर दरवाजे में दरवाजा नहीं होगा ना, खिड़की में अगर खिड़की नहीं होगी तो लोग कहीं से भी गुजरेंगे, कहीं से भी रुकेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके विषय में मैं आगे और नहीं कहूँगा, है ना। मैं बस आपको केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में एक स्ट्रैटेजी बना के चलने की आवश्यकता है। नीति वचन की किताब उसके 16 अध्याय उसके 9 वचन इस प्रकार से कहते हैं, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने मन में भले ही विचार करें, लेकिन याद रखिए यहोवा ही आपके कामों को स्थिर करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। अपने आप से योजना मत बनाइए, क्योंकि नीति वचन ये भी कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण रीति से यहोवा को स्मरण करना और उसी को अपना प्राथमिकता मान के चलना, तब तुम्हारे टेढ़े मार्ग में क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। याद रखिए, अपनी योजना मत बनाइए, लेकिन खुदा की योजना को आप अपने जीवन में रखिए। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात वास्तविकता, दूसरी बात आगे की योजना, और तीसरी बात माफ कीजिएगा, तीसरी बात है आउटलाइन योर प्लान। आपको अपने योजना का क्या निकालना होगा, रूपरेखा। आपको पता है, हम जब कोई भी बुक्स पढ़ते हैं ना, जब हम जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, बाइबल आप देखिए चैप्टर के पहले में रूपरेखा दिया, आउटलाइन दिया रहता है। वहाँ पे लिखा था ये चैप्टर ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें इतने पद है, पता है। उसी प्रकार आपकी योजना के रूपरेखा भी, मतलब आउटलाइन आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी योजना के आउटलाइन नहीं आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अधूरे अधूरे से रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी योजना जो है वो कैसी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक आपकी रूपरेखा ना हो तो आपको जीवन में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आप वास्तविकता को आपने समझ लिया, आपने आगे की योजना भी आपने बना ली, अब उसका रूपरेखा होना चाहिए, उसकी एक आकार होनी चाहिए, उसकी एक दशा होनी चाहिए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो दशा कैसी होनी चाहिए। हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें प्रेयर लाइफ को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, यानी कि बी इन प्रेयर, हमें प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है। ये आपकी रूपरेखा है, ये आपकी एक छवि है जो आपको परमेश्वर के बहुत नजदीक में ला सकती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, बी एक्टिवली रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरी बात हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के कमांड को अर्थात परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। चौथी बात हमें क्या करने की आवश्यकता है, सीक अ गॉडली कम्युनिटी, अर्थात हमें एक ऐसी कम्युनिटी में रहना है, एक ऐसी कम्युनिटी को ढूंढना है जहां पर खुदा की उपस्थिति हो। याद रखिए, और खुदा की उपस्थिति कहाँ होती है, उसके भवन में उसकी उपस्थिति होती है। बाइबल कहती है कि हमें हर दिन हमें खुदा की उपस्थिति को ढूंढने की आवश्यकता है। पता है, इसलिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपनी कलीसिया के लिए, और प्रतिदिन मैं खुदा से एक वचन प्राप्त कर आपको भेजता हूँ ताकि आप इस बात को
सुबह में मैंने प्रेरित किताब उसके 10 अध्याय उसके 35 वचन को भेजा और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, चाहे कोई भी जाति के लोग क्यों ना हो, जो भी खुदा के पास आएंगे वो खुदा के आशीषों को देख सकेंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन का, आपकी योजना का एक रूपरेखा होना चाहिए और वो रूपरेखा दिखनी चाहिए प्रार्थना के जीवन के द्वारा, वो रूपरेखा खुदा के कलाम पढ़ने के द्वारा दिखनी चाहिए और वो रूपरेखा जो है खुदा के वचन को अपने हृदय में रखते हुए आपको दिखनी चाहिए, ताकि जब भी आप बोले तो मानो ऐसा बोले कि आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, गाली नहीं, क्योंकि आप तो खुदा के बनते हैं। यीशु मसीह गाली सुन के भी गाली नहीं देता था, हम कई बार गाली भी निकाल देते हैं। बहुत बार जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, जो प्रभु बोल देते हैं, वो भी गाली देते हैं। तो मैं आपको बता चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें एक ऐसी कम्युनिटी, यानी कि हमें खुदा की एक ऐसी संगति चाहिए जहाँ पे खुदा की उपस्थिति हो। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आज्ञाकारिता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे तो याद रखिए वो रूपरेखा भाई कहते हैं ओबीडियंस बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता बलिदान से बहुत उत्तम है, बहुत बढ़कर है। और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप मेज में शामिल हो, आपको आज्ञाकारिता के अनुसार अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए खुदा के उस मेज में आने की आवश्यकता है। अपने जीवन को खुदा के हाथों में लेते हुए परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 28वें वचन को आप पढ़ेंगे, हम इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनकी ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। याद रखिएगा, मैं कहती हूँ कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भला ही उत्पन्न करता है। बहुत बार लोग कहते हैं, प्रभु ये बातें क्यों आ गई? पौलुस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मेरे पीठ से बाहर निकाल। प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो मेरे पास से भाग जाएगा, इसलिए मेरा अनुग्रह बहुत है। जब भी तुझे पीड़ा होगी, मैं उस पीड़ा में तेरे साथ रहूंगा। आपको पता है, ये वही पौलुस था जिसने समुद्र के अंदर में डूबते हुए सब लोगों को ये कहा था कि आज पढ़ लीजिएगा, घर पे जाकर प्रेरित की किताब उसके 27 अध्याय में वहां पे लिखा है कि वहां पे इस प्रकार से बाइबल कहती है कि पौलुस ने इस बात को कहा कि समुद्र में डूबते हुए भी उसने कहा कि याद रखिएगा, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं डूबेगा, भले ही जहाज 2 भागों में टूट गया, भले ही हम समुद्र के अंदर में, लेकिन हम सब राजा के सम्मुख इकट्ठा होना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। और बाइबल बताती है कि उसमें से कोई भी नहीं डूबा, सब लोग राजा के सम्मुख उपस्थित किए गए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, कई बार हम डूबते रहते हैं, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उसमें भी खुदा हमारी भलाई को छुपा के रखा है। कई बार हम आर्थिक परिस्थिति से लड़ते हैं, इस बात को समझिएगा कि उसमें भी खुदा ने हमारे लिए भलाई को रखा है, क्योंकि खुदा जानता है। याद रखिए, आपके जीवन की एक रूपरेखा होनी चाहिए, और बाइबल कहती है वो रूपरेखा ही आपके जीवन में प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है। आज इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजन की किताब उसके 33वें अध्याय में समाप्त करूंगा, केवल 5 मिनट लूंगा आपसे। भजन की किताब उसके 33वें अध्याय उसके 11 वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा की योजना सर्वदा स्थिर रहती है, उसके मन की कल्पना पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। याद रखिए, यहोवा की कल्पना वो हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए तो उसने यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय उसके 11 वचन में कहा कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, आज इस बात को हमें पूर्ण रीति से समझ लेने की आवश्यकता है। यहोवा की कल्पना स्थिर रहती है। यहोवा ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आज हमें खुदा के उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है, हमें वास्तविकता के जीवन में जीने की आवश्यकता है, हमें योजना बनाकर
चलने की आवश्यकता है और उस योजना के रूपरेखा को भी प्रकट करने की आवश्यकता है। क्योंकि और बाइबल बताती है कि यहोशापात ने यही किया। यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात उसने योजना बनाई, उसने क्या की? उसने सैन्य बल को इकट्ठा नहीं किया, लेकिन वो खुदा चला गया यहोवा के पास। उसने घुटने टेके, यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा से मांगी। उसके बाद उसने अनाउंसमेंट किया कि पूरी यरूशलेम, पूरा यहूदा लोग क्या करे? उपवास करे। और सबने उपवास किया और सब मिलकर खुदा को ढूंढने चले आए। और बाइबल बताती है इसके बाद परमेश्वर का आत्मा हिजकिय्याह के ऊपर उतरा और उसने कहा कि मत डर, मत भयभीत हो, कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये खुदा का युद्ध है, केवल तुम्हें खड़े रहने की आवश्यकता है। और यहोशापात जब उस जगह पे पहुंचा अपने सैन्य बल के साथ, सामने गवैये थे, बीच में यहोशापात था, उसके पास सैन्य दल थे। बाइबल कहती है कि जब वो पहुंचे उस जगह पर एक आश्चर्यक्रम हुआ और वहां पे उनके सारे शत्रु मरे पड़े थे और उन्होंने उनको लूटा और इतना लूटा कि वो ले जा ना सके। और भाई कहती है कि 3 दिन तक उन सोने को, उन खजानों को वो लूटते रह गए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आने वाले दिन बुरे होंगे, भले ही अवस्था खराब होगी, लेकिन अगर आज की सुबह आपने अपने जीवन में उस स्ट्रैटेजी को अगर आपने बना लिया है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो खुदावन, वो यीशु मसीह जो हमारा जीवित परमेश्वर है, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो उनके काम बड़े हर्ष से करते हैं, जो उसके मार्ग पर बड़े आनंद के साथ चलते हैं, खुदा उन्हीं को मिलता है। और आज इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। अपने जीवन में आप खुदा को महत्व दें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसके 8वें वचन में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि मैं रखूंगा तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और सम्मति दिया करूंगा। आपको पता है, जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको क्या देगा? He will provide you wisdom, understanding। आज हमारे पास बहुत चीज की कमी है, बहुत चीज की घट है। और पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे पास सही wisdom नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस मैं समाप्त करूंगा। मेरी बाइक है ना, मैं सर्विसिंग लेके गया और मेरी बाइक की चेन बहुत आवाज कर रही है। शोरूम में मुझे कहा कि 3000 रुपये लगेंगे उस चेंज को चेंज करने में। मैंने कहा भी 1 ईयर भी नहीं हुआ और ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी पर 20,000 चल चुकी है, नियर अबाउट। तो जब 20,000 के आसपास चल चुकी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं पता बाहर गया और पहले जिस मैकेनिक से काम करा था मैं उनके पास गया। मैं कहा कि क्या करूँ, चेंज कर लूँ क्या? उसने कहा कि मैं देखता हूँ। आपको पता है, मैं उसके पास गया और उसको गाड़ी दिया और उन्होंने गाड़ी साफ की। उसके बाद उस चेन को देखा, उसने एक ऑयल लाया, छोटा सा शीशी में एक ऑयल था 30 रुपीज़ का, और उसने उस ऑयल को जो है उस चेन पे डाला और उसको टाइट किया। अब बोला अब चला के देखिए। पता है, मैं उसको चला के देखा, सारा साउंड जो है वो बंद हो गया, क्योंकि वो चेन ऑयल है जो 30 रुपीज़ में मिलता है। पता है, भाई कहती है मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नष्ट होती है। पता है, कई बार हमारे पास सही शिक्षा ना होने की वजह से, सही शिक्षक ना होने की वजह से हम अधूरे रह जाते हैं, हम मिटने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि हमें खुदा के पास आने की आवश्यकता है। वचन इस प्रकार से कहती है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति करूंगा। याद रखिएगा, आज हमें अपने जीवन में एक स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है आने वाले दिनों के लिए। दूसरी बात, हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें वास्तविकता के जीवन में जीना है। हमें एक योजना के साथ खुदा के पास आने की आवश्यकता है और उस योजना की रूपरेखा जो है हमारे जीवन से दिखनी भी चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आइए इस वक्त हम खड़े हो जाएंगे और इस मीट में शामिल होंगे। अपने हृदय को खुदा के लिए तैयार करें, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु।